गया है। इस तरीके से बात करें दोस्तों तो इसमें कुल मिलाकर के 1980 सेट्स हैं, जिसमें कि आरआरसी ग्रुप डी 2022 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उस सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही इसके मुख्य आकर्षण की बात करें तो इसमें भारतीय रेलवे एक परिचय, विश्व एवं भारत का इतिहास, विश्व और भारत के भूगोल, इसके साथ साथ में भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारत के राज्य और इसके साथ साथ ही भारत एक परिचय और फिर विश्व एक परिचय या विश्व एक दर्शन और इसके साथ में समसामयिक घटनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ में बात करें दोस्तों तो जनसंख्या 2011 के आंकड़े भी दिए गए हैं। इसके अलावा हमारा सौरमंडल, क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान या क्षेत्रीय सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर, इसके साथ साथ ही कृषि एवं पशुपालन और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के भी प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों यह पुस्तक जो है वो किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। बात करें दोस्तों उस एग्जाम के बारे में जो वनडे एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स को भी ये कवर करने वाली है। विशेषकर बात करें दोस्तों तो ये कांस्टेबल, चाहे वो बिहार पुलिस कांस्टेबल हो या फिर एसआई का हो अर्थात दरोगा का हो, उन सभी के सभी प्रश्नों को ये कवर करने वाली पुस्तक है। फिलहाल एक बार इसके विषय सूची को दोस्तों देखें तो इसके विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है कि इसमें अभी तक दोस्तों बात करें तो हम लोग टॉपिक 1 से लेकर के कुल मिलाकर बात करें तो अभी तक हम लोग इसमें 51 टॉपिक तक हम लोग 52 टॉपिक तक पूर्ण रूप से हम लोग कवर कर चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन बैंक को देखने वाले हैं। दोस्तों इसके अलावा हम लोग बात करें तो समय को बगैर गंवाए हुए हम लोग डायरेक्ट अपने सेशन की ओर चलेंगे और जहां पे हम लोग क्वेश्चन बैंक को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और इसके साथ में ही अन्य भी फैक्ट को हम लोग देखते चलेंगे। इसके पहले की वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख करके आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। इस तरीके से दोस्तों हम लोग एक तरफ क्वेश्चन बैंक को देखेंगे और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे राज्य को भी, अर्थात राज्य दर्शन भी हम लोग करते चलेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले आरआरबी गुवाहाटी जो 1992 में प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। कहने का मतलब है कि जनगणना जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है, जबकि भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। तीसरा प्रश्न है कि मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। इसके बाद में क्षुद्र ग्रह की बात करें तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में ही देखे जाते हैं, जबकि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। इसके अलावा बाबरनामा की बात करें तो बाबरनामा के लेखक बाबर हुए थे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है। दोस्तों तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, जबकि मानव शरीर का सामान्य तापमान की बात करें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में राशियों की कुल संख्या 12 होती है और एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। जबकि सौरमंडल का सबसे चमकीले ग्रह की बात करें दोस्तों तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वह है शुक्र। इसके अलावा बात करें तो बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश का शासक था, जबकि लिंग राज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। वहीं मकाऊ की मुद्रा की बात करें तो मकाऊ की मुद्रा को पाटका कहा जाता है, जबकि सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लूथिया ने किया था। दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, वह है चंद्रमा। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे आरआरबी कोलकाता में जो एग्जाम हुए थे 1992 ईस्वी में, उसके प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है हर्ष का राज कवि कौन था। दोस्तों हर्ष का राज कवि बाणभट्ट था, जबकि हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में चारगाह को पंपास कहा जाता है। इस तरीके से दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो घास का या दक्षिण अमेरिका में जो घास का जो मैदान है उसे पंपास के नाम से जानते हैं, जबकि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों के द्वारा चलवाया गया। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जबकि राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था या राज्य अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद में बात करें तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे, जबकि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। वहीं सुंडाल जलडमरू मध्य की बात करें तो सुंडाल जलडमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच में स्थित है और राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। इसके बाद में गांधी इरविन समझौता के बारे में बात करें तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, जबकि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वहीं योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों योजना आयोग का ही नाम बदल करके अब नीति आयोग कर दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन बैंक को। नेक्स्ट है
आरआरबी सिकंदराबाद 1994 का प्रश्न पत्र। दोस्तों शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जबकि इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। वहीं बात करें तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। इसके अलावा भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 ईस्वी में हुआ, जबकि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। इसके बाद में रूसी क्रांति की बात करें तो वर्ष 1917 ईस्वी में हुई थी, जबकि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। जबकि मोनाजाइट की बात करें तो मोनाजाइट ये थोरियम का अयस्क माना जाता है और इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। इसके अलावा आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था, जबकि लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। दोस्तों यही लोधी वंश का जो अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था वो पानीपत के युद्ध में बाबर से लड़ा था। इसके बाद में गरसोपा, जिसे कि जोग प्रपात भी कहा जाता है, गरसोपा प्रपात या जोग प्रपात ये शरावती नदी पर स्थित है, जबकि राष्ट्रीय मुद्रा विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में स्थित है। और बात करें तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। इसके बाद में भारत का प्रतिवर्ष सेना दिवस जो है, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि रक्तचाप दाब धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात या साइक्लोन जो है दोस्तों वो निम्न दाब के कारण आता है और भारत में प्रथम रेल जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चलाया गया था, जो कि मुंबई से थाने के बीच में चला था 1853 ईस्वी में। इसके बाद में अगला जो हम लोग का सेट होगा वो होगा दोस्तों आरआरबी भोपाल का 1995 ईस्वी का। पहला प्रश्न है कि 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी, जबकि मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। जबकि रेबीज रोग के बारे में बात करें तो रेबीज नामक रोग जो है वो विषाणु अर्थात वायरस के द्वारा फैलता है या विषाणु के द्वारा अर्थात वायरस के द्वारा होता है। मानव का सामान्य रक्तचाप की बात करें तो मानव का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है और शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, जबकि विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर स्थित है। इसके अलावा बात करें तो हीरे की चमक का कारण क्या है, तो हीरे की चमक का कारण होता है दोस्तों प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी, जबकि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने ही जारी किए थे। दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, तो सूर्य में जो ऊर्जा होती है उसका मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन, अर्थात नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य में ऊर्जा होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, जबकि रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए, जबकि चोल राजाओं की राजधानी तंजौर हुआ करती थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं दोस्तों राज्य दर्शन की श्रृंखला में बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान के बारे में। दोस्तों राजस्थान राज्य जो है इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुई थी, जिसकी राजधानी जयपुर है, अर्थात राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जबकि यहाँ की जनसंख्या है 6.85 करोड़ और जनसंख्या की दृष्टि से ये भारत का 7वां राज्य है। यहाँ पर दोस्तों पुरुष जनसंख्या की बात करें तो पुरुष जनसंख्या 3.55 करोड़ है, जबकि महिला की जनसंख्या 3.29 करोड़ है। वहीं जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि लिंगानुपात 928 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। कहाँ के दोस्तों, ये राजस्थान की बात है। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%, जबकि यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर जो है वह है दोस्तों पुरुष साक्षरता दर है 79.2%, जबकि महिला साक्षरता दर है 52.1%। इसके सीमा की बात करें तो इसका सीमा जो है वो उत्तर में पंजाब से लगता है और दक्षिण पूर्व में ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगता है, जबकि दक्षिण पूर्व में ये मध्य प्रदेश से और फिर दक्षिण पश्चिम में ये गुजरात से अपना सीमा साझा करता है। दोस्तों राज्य स्थापना दिवस की बात करें तो इसका जो राज्य स्थापना दिवस है वह है 30 मार्च, जबकि यहाँ का राजभाषा है हिंदी और यहाँ का जो राजकीय पशु है वह है दोस्तों चिंकारा। और राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी गोडवान है, जबकि राजकीय फूल है दोस्तों रोहिड़ा यहाँ का राजकीय पुष्प है। जबकि राजस्थान में कुल जिलों की संख्या है 33। यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वह है दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट। कहाँ पर है दोस्तों, ये है जयपुर में। यहाँ की विधानसभा के बारे में बात करें तो यहाँ पर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 होती है, जबकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 25 मानी गई है। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की बात करें तो राज्यसभा में राजस्थान से 10
सदस्य जाते हैं, जबकि प्रथम राज्यपाल राजस्थान के रहे थे गुरुमुख निहाल सिंह, जबकि प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री हुए थे। यहाँ का जो प्रमुख लोक नृत्य है अर्थात राजस्थान का जो प्रमुख लोक नृत्य है वह है डांडिया और पनिहारी। इसके अलावा राजस्थान में जो प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं वे हैं दोस्तों भील, इसके अलावा गरासिया, सुहारिया। वहीं राजस्थान की यदि पर्वत चोटियों की बात करें तो राजस्थान की जो प्रमुख पर्वत चोटी है वह है दोस्तों अरावली, जिसकी एक शिखर है गुरु शिखर। इसके अलावा राजस्थान के जो प्रमुख स्थल है वह है दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर, उसके बाद में सास बहु मंदिर, एकलिंग मंदिर, उसके बाद में आमेर का किला जो कि जयपुर में है, उसके बाद में नागरगढ़ का किला जो कि बीकानेर में है। इसके अलावा बात करें तो भटनेर का किला है, 2.5 दिन का झोपड़ा है जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह भी है, अजमेर में है। इसके अलावा हवा महल है, जल महल है, ये सारे के सारे जयपुर में है, जबकि ब्रह्म मंदिर ये पुष्कर अजमेर में है। वहीं यहाँ के वन्य और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें या अभ्यारण्य की बातें करें तो वह केवला देव जो कि भरतपुर में है, उसके बाद में सारिस्का अलवर में है, सीता माता चित्तौड़गढ़ में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, और फिर इसके अलावा बात करें तो जयसमंद उदयपुर में है। जबकि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, वो है राजस्थान ही। इसके अलावा बात करें तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि गुलाबी नगर ये जयपुर को कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है दोस्तों राजस्थान का धौलपुर। जबकि सबसे बड़ी खारे पानी का झील जो है वो है सांबर झील, ये भी राजस्थान में ही है। और इसके अलावा विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में है। दोस्तों भारत ने 18 मई वर्ष 1974 ईस्वी को प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में ही किया था, जबकि राजस्थान में ही थार मरुस्थल है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले प्रश्न पत्र को। इसके बाद हम लोग जानेंगे दोस्तों आरआरबी भोपाल 1994 में जो प्रश्न पत्र है उसके बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। इसके अलावा बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर उसका नाम पद्मा हो जाता है, अर्थात बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करें तो दो जुड़वा जो शहर है वह है दोस्तों हैदराबाद और सिकंदराबाद, अर्थात हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, जबकि महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। इसके अलावा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है वह है दोस्तों ऋग्वेद, जबकि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जबकि तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। अगला प्रश्न खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। और अगला प्रश्न है हाथी गुफा जो कि ओडिशा राज्य में है, जिसे कि खारवेल ने बनवाया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोकक झरना बेलागामी कर्नाटक में स्थित है और अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है SO2 और NO2। इसके बाद में गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक हैं, जबकि भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन है वह है दोस्तों पृथ्वी। अगला प्रश्न है सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था, वो था दोस्तों जलालुद्दीन अकबर। इसके अलावा अगले प्रश्न को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयात निर्यात बैंक अर्थात एक्जिम बैंक की स्थापना वर्ष 1982 ईस्वी में हुई थी, जबकि ट्रांजिस्टर का आविष्कार वर्ष 1948 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में अगला जो प्रश्न पत्र है वह है दोस्तों आरआरबी कोलकाता 1994 का। पहला प्रश्न है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था दोस्तों, अकबर का जो राजस्व मंत्री है वो टोडरमल था, जबकि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। वहीं लोहे का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है, जबकि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। इसके अलावा बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टांसले ने दी थी, जबकि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई वर्ष 1969 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश के बाद ही हुआ था, जबकि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो वो होता है दोस्तों राष्ट्रपति। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि को डेसिबल में मापी जाती है, जबकि गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर वर्ष 1869 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों गुप्त वंश का जो संस्थापक है वे थे श्रीगुप्त, जबकि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका है, अर्थात बांग्लादेश में टाका नाम की मुद्रा चलती है, जबकि सिनेबार पारा का अयस्क माना जाता है या सिनेबार जो है वो पारा का अयस्क है। इसके बाद में करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, जबकि दिल्ली वर्ष 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी थी।
इसके अलावा मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का काटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलवीड का भव्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? हेलवीड का भव्य मंदिर जो है वो होयसालाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। जबकि चाय जो है वो अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है और कांच से गुजरने पर प्रकाश के जो बैगनी रंग है वो बैगनी रंग की गति जो है वो धीमी हो जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सेट को। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों आरआरबी मुंबई 1994 के प्रश्न पत्र को। पहला प्रश्न है, जापान की करेंसी येन है जबकि चीन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों बेसिन की संधि जो है वो अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। इसके अलावा बात करें तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों फलों का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी कहलाता है, जबकि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके अलावा बात करें तो बिहू जो है वो असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है, जबकि भाखड़ा नांगल बांध ये सतलज नदी पर बनाया गया है, या भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। इसके अलावा बात करें पुरस्कारों के बारे में तो अर्जुन पुरस्कार इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी से हुई थी, जबकि ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का शासक था, जबकि NATO अर्थात नाटो का मुख्यालय कहाँ है? वह है दोस्तों ब्रुसेल्स। इसके अलावा बटरफ्लाई शब्द का संबंध जो है वो तैराकी से है, जबकि एक अश्व शक्ति अर्थात एक हॉर्स पावर ये 746 वाट के बराबर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। अगला प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है दोस्तों? शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जबकि रंगा अर्थात टाका जो है वो टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? वे थे दोस्तों मिहिर सेन, जबकि राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है, अर्थात एशिया की ज्योति पुंज के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वह दोस्तों कर्नाटक में, अर्थात कर्नाटक में ही बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न पत्र को, जो कि आरआरबी चंडीगढ़ 1995 में पूछी गई थी। पहला प्रश्न है, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है, जबकि सरदार सरोवर परियोजना ये गुजरात राज्य में है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था, जबकि रबर का प्राकृतिक बहुलक है। रबर जो है वो एक प्राकृतिक बहुलक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, गेट का पूर्ण रूप होता है दोस्तों जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि चकमा शरणार्थियों का स्तंभ जो है वो चकमा शरणार्थियों का संबंध जो है वो बांग्लादेश से है। इसके अलावा सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, जबकि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए ही एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का उपयोग होता है या प्रयोग होता है, जबकि टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से होता है। इसके अलावा बॉय स्काउट आंदोलन का संस्थापक वेडेन पावेल थे, जबकि सेक्युलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, जबकि इस्पात संयंत्र की बात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा जो है वो ढालवा लोहा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इस सेट का आखिरी प्रश्न, जो कि कह रहा है कि माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल को माना जाता है। कहने का मतलब है कि माइक्रोफोन का आविष्कार कौन किए थे दोस्तों? माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल किए थे। इसके बाद में अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे राज्य दर्शन के संदर्भ में अगले राज्य को, और यह राज्य है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो इसका नाम तमिलनाडु है, इसकी राजधानी चेन्नई है, पहले मद्रास हुआ करती थी। जबकि इसके क्षेत्रफल के अर्थात तमिलनाडु के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 1,30,058 वर्ग किलोमीटर, जबकि यहाँ की जनसंख्या है 7.21 करोड़। वहीं तमिलनाडु में पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो तमिलनाडु में पुरुषों की जनसंख्या है 3.61 करोड़, जबकि महिला की जनसंख्या है 3.60 करोड़। जबकि तमिलनाडु में कुल मिलाकर के 38 जिले हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व जो है वो 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि यहाँ के लिंगानुपात 996 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। कहने का मतलब है कि तमिलनाडु में 1000 पुरुष के ऊपर 996 महिलाएं हैं।
जबकि तमिलनाडु की साक्षरता दर की बात करें तो तमिलनाडु का जो साक्षरता दर है वो 80.1% है और यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर 86.8% है, जबकि महिला का साक्षरता दर ये 73.4% है। वहीं तमिलनाडु के यदि बाउंड्री की बात करें, इसकी सीमा की बात करें तो उत्तर में आंध्र प्रदेश से लगता है तथा कर्नाटक से लगता है। इसके अलावा दक्षिण में हिंद महासागर को छूता है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में केरल तथा कर्नाटक को छूता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तमिलनाडु की मुख्य भाषा के बारे में, तो तमिलनाडु का मुख्य भाषा तमिल है, जबकि यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ है, वह है चेन्नई में। तमिलनाडु का राज्य दिवस 14 अप्रैल है, जबकि यहाँ का जो पर्यटन केंद्र है वह है कोडाईकनाल के पर्वतीय स्थान। इसके अलावा ऊटी, कन्याकुमारी, चिदम्बरम का नटराज मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और फिर उसके बाद में मीनाक्षी का मंदिर जिसे कि मदुरई के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मरीना बीच जो है वो तमिलनाडु में ही है और इसके साथ साथ ही केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान भी तमिलनाडु में है। ये सारे के सारे जो है दोस्तों पर्यटन केंद्र हैं। इसके बाद में तमिलनाडु के प्रमुख त्यौहार के बारे में बात करें तो तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है पोंगल, नौका पर्व, जबकि राजकीय पशु नीलगिरी ताहर है और राजकीय पक्षी है दोस्तों दाबीर, जिसे कि चमचबाज के नाम से जाना जाता है। वहीं तमिलनाडु के विधानमंडल की बात करें तो ये एक सदनात्मक है और विधानसभा में सदस्यों की संख्या यहाँ पर 243 है, जबकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 9 है। वहीं बात करें तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो तमिलनाडु की राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 18 है और तमिलनाडु को ही दक्षिण का संतरी कहा जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय भाग अर्थात मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो है वो केप केमुरिन अर्थात कन्याकुमारी ये भी तमिलनाडु में ही है। इसके अलावा बात करें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1956 ईस्वी में मद्रास राज्य का गठन किया गया था और बात करें तो दिसंबर 1968 ईस्वी में मद्रास को नया नाम तमिलनाडु दे दिया गया। इसके अलावा श्रीमती एनी बेसेंट के थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय ARDR मद्रास में ही हुआ करता था। इसके बाद में बात करें तो अधिकतम जनसंख्या वाला जिला अर्थात तमिलनाडु का जो अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है वो है कोयम्बटूर, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पुराम्बदूर है। दोस्तों सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है तिरुचिरापल्ली, जबकि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है चेन्नई। वहीं तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई वर्ष 1996 ईस्वी में कर दिया गया। इसके बाद में बात करें तो तमिलनाडु के जो प्रमुख पर्वत शिखर है वो है दोदा बेटा, जबकि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये पेराम्बूर में स्थित है और इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वर्ष 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री यहीं पे लगाई थी। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले सेट को। दोस्तों ये प्रश्न पत्र जो है वो RRB चेन्नई में 1955 ईस्वी में पूछा गया था। इसका पहला प्रश्न है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में अशोक ने बनवाया था, जबकि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलान स्थल कहाँ है, वह है नीलगिरी, जबकि लावणी तथा तमाशा ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन वे अकबर के दरबारी हुआ करते थे। इसके अलावा यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि गैट का जगह जो है वो WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 1995 ईस्वी में 1 जनवरी को से हो गया। कहने का मतलब है कि गैट की जगह अब WTO हो गया दोस्तों 1 जनवरी 1995 से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। कहने का मतलब है कि जब भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चल रहा था उसी दौरान चीनी यात्री फाहियान ने भारत आया था और भारत की यात्रा की थी। इसके बाद में मनसबदारी प्रथा की बात करें तो ये अकबर के द्वारा चलवाई गई थी, जबकि एलोरा और एलिफेंटा की शैलकृत चैत्य जो है वो राष्ट्रकूट काल की ही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था। दोस्तों गुरु तेग बहादुर का वध जो है वो औरंगजेब ने करवाया था, जबकि चीन में लाल क्रांति वर्ष 1949 ईस्वी में हुई थी, जबकि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और वर्ष 1942 ईस्वी में ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही यह नारा दिए थे। कहने का मतलब है कि भारत में जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था उसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है चोल वंश जो है वो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था और विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है, जबकि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी। इसके अलावा बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। इसके अलावा बात करें तो इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। अगला जो प्रश्न पत्र है वह है दोस्तों RRB भोपाल में 1995 ईस्वी का। अगला प्रश्न कह रहा है पहला प्रश्न की ध्वनि तरंगे जो हैं वो निर्वात से होकर के नहीं गुजर सकती हैं। कहने का मतलब है कि जब निर्वात हो वहाँ पे वायु नहीं हो तो वहाँ से ध्वनि तरंग जो है वो
नहीं गुजर सकती है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास संस्थान अर्थात RDI जो है वो हैदराबाद में है, जबकि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है, तो वो अंतरिक्ष उसे काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जबकि बल्ब का तंतु जो है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, खून की कमी जो है वो निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। कहने का मतलब है कि अगर हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाए तो खून की कमी होगी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्नोमैग्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग होता है, जबकि कपास के लिए आदर्श मिट्टी जो है वो काली मिट्टी मानी जाती है, अर्थात काली मिट्टी में ही कपास उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बीडी सावरकर ने वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि पूना का समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय ये प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंदों का वजन जो है वो 5.50 औंस का होता है, जबकि चीन में लाल क्रांति माओ त्से तुंग के नेतृत्व में ही हुआ था। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। कहने का मतलब है कि राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ में सबसे अधिक सीमा साझा करता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील जो है वो सुपीरियर झील है, जबकि सिकंदर की मृत्यु ये बेबीलोन में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगले प्रश्न पत्र को। और ये प्रश्न पत्र है दोस्तों RRB अहमदाबाद 1995 का। पहला प्रश्न है, विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, जबकि गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स से है। दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष के बाद चुनाव होता है, जबकि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीट संप्रास का संबंध जो है वो टेनिस के खेल से है, जबकि अवशेष या आवेश की मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल हैं, जबकि फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। कहने का मतलब है कि जितने भी फलीदार पौधे होते हैं उन सभी पौधों के जड़ में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आयरन अर्थात लौह तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है, जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ होता है विमान सेवाओं को अनुमति, अर्थात ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति है, जबकि चमगादड़ जो है वो एक स्तनधारी है। इसके बाद में अगला प्रश्न पत्र है, RRB महेंद्रू घाट 7 जनवरी वर्ष 1995 का। पहला प्रश्न है, सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। कहने का मतलब है कि सातवाहन जो साम्राज्य है वो सातवाहनों का जो क्षेत्र रहा था दोस्तों आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन्हीं क्षेत्रों पे उनका आधिपत्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जबकि कल्हड़ का कृति है रजत रंजनी, और रजत रंजनी में ही कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। इसके अलावा बाघ गुफा जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के नए गांव में स्थित है, जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया है, जबकि कवि हरिसेन ये समुद्रगुप्त राजा के दरबार में रहते थे। इसके अलावा अगला प्रश्न है, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो है हेलीबीड, अर्थात वो हेलीबीड में ही है, और नवरत्नों का संबंध जो है वो अकबर से था या अकबर से है। कहने का मतलब है कि अकबर के दरबार में ही नवरत्न रहा करते थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, जबकि ओजोन ये पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की इकाई क्या है दोस्तों? तो ध्वनि की इकाई डेसिबल है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है या ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इस तरीके से इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। इसके बाद में बात करें तो मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक मात्रा में होता है, जबकि काला पैगोडा ये कोणार्क में स्थित है। इसके अलावा तिराना ये अल्बानिया देश की राजधानी है, अर्थात अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? वह तिराना। और भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है, जबकि गूगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है, जबकि चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। अगला क्वेश्चन है,
कुषाण ने उत्तर पश्चिम भारत को जीत करके वहां 100 वर्षों तक राज्य किया था, जबकि इन्सुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद में दोस्तों हम लोग देखेंगे राज्य दर्शन के अंतर्गत में केरल राज्य के बारे में बात करें दोस्तों, तो केरल राज्य, इसकी राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम अर्थात त्रिवेंद्रम में है, जिसकी क्षेत्रफल अर्थात केरल का क्षेत्रफल है 38,863 वर्ग किलोमीटर। और केरल की जनसंख्या की बात करें तो केरल की जनसंख्या 3.34 करोड़ है, जबकि वहां पर पुरुष जनसंख्या 1.60 करोड़ है। और वहीं महिला की बात करें तो महिला जो है वहां पर महिला की जनसंख्या 1.73 करोड़ है। कहने का मतलब है कि दोस्तों यहाँ पर पुरुष से ज़्यादा महिलाओं की जनसंख्या है। इसके बाद में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो केरल में जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि लिंगानुपात है 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। यहाँ पर जो है दोस्तों वो महिलाओं की संख्या अधिक है और पुरुषों की संख्या कम। कहने का मतलब है कि 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। और यहाँ की यदि साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ का साक्षरता दर 94% है और पुरुष साक्षरता दर 96.1% है, जबकि महिला का साक्षरता दर है दोस्तों 92.1%। वहीं केरल की यदि सीमा की बाउंड्री लाइन की बात करें तो इसकी सीमा पश्चिम में अरब सागर को छूती है और उत्तर पूर्व में कर्नाटक को, जबकि पूर्व में तमिलनाडु और फिर दक्षिण में हिंद महासागर से लगी हुई है। यहाँ की राज्य भाषा की बात करें तो केरल की राज्य भाषा मलयालम है, जबकि केरल के राजकीय पशु ये सिर पूंछ बानर है। इसके अलावा राजकीय पक्षी की बात करें तो केरल का राजकीय पक्षी है भृंगराज द्विपुक्ष अंगारक। इसके बाद भी केरल में कुल मिलाकर के 14 जिले हैं और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो एर्नाकुलम में है, अर्थात हाईकोर्ट एर्नाकुलम में है। जबकि यहाँ के वन की बात करें तो केरल में कुल क्षेत्र में 28.9% भाग पर वन पाए जाते हैं, जबकि केरल का प्रमुख लोक नृत्य कथकली तथा मोहिनी अट्टम है। यहाँ का जो मुख्य त्यौहार है अर्थात केरल का मुख्य त्यौहार ओणम है। और पर्यटन स्थल की बात करें तो केरल में जो पर्यटन स्थल है वह है दोस्तों टेक्कडी, जो कि पेरियार में है और पेरियार का वन्य प्राणी विहार है। इसके अलावा बात करें तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, पेरियार अभ्यारण्य इडुक्की में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी एर्नाकुलम में है। फिर इसके अलावा उपग्रह ट्रैकिंग व रेंगिंग केंद्र कलालूर में है। इसके बाद में बात करें तो केरल का प्रथम जो राज्यपाल थे वे थे दोस्तों श्री राम वर्मा, जबकि प्रथम मुख्यमंत्री EMS नंबूदरी-पाद हुआ करते थे। विधानमंडल की बात करें तो केरल का विधानमंडल एक सदनात्मक है और विधानसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर 141 है, जबकि लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 है। और बात करें राज्यसभा सदस्यों के बारे में तो केरल में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है, जबकि केरल राज्य का जो दिवस है वो राज्य दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। इसके अलावा बात करें तो भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर जो है वो केरल का कोट्टायम और पूर्ण साक्षर जिला जो है वो है दोस्तों एर्नाकुलम, जबकि केरल को दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है वह दोस्तों केरल जो है वो मसालों के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है, अर्थात भारत में सबसे अधिक मसाले का उत्पादन वो केरल में ही होता है। जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला ये मलप्पुरम है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला वायनाड है। जबकि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला की बात करें तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला इडुक्की है। इसके अलावा बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है दोस्तों, वह है अल्लापुझा, जबकि अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है और सस्टाम कोटा झील ये केरल में ही स्थित है। इसके अलावा बात करें तो कोचीन जो है वो केरल का प्रमुख बंदरगाह भी है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगले प्रश्न पत्र को, जो RRB महेंद्रू घाट 25 मार्च 1995 ईस्वी से संबंधित है। पहला प्रश्न है दोस्तों, शरदीय ओलंपिक खेल 1924 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जबकि डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस खेल से है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, वह है दोस्तों वियना में। जबकि पौधों के द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में किया जाता है, जबकि हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्व है। कहने का मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल तत्व के कारण ही हृदय रोग हो जाता है। इसके अलावा बात करें तो अम्ल जो है वो अग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। अम्ल अग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है और संसार में सबसे बड़ी खाड़ी ये मैक्सिको की खाड़ी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो नदी की घाटी जो है वो 4667 किलोमीटर लंबी है, जबकि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो भारत जो है वो सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था और पंचायती राज्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर ही आधारित है।
इसके बाद में अगला प्रश्न है, द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर वर्ष 1600 ईस्वी को हुई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किनका था? दोस्तों यह कथन है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही यह बात कहा था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोल के द्वारा किया गया था या चोल नहीं किया था? जबकि प्रोटीन का एक पॉलीपेप्टाइड्स है। कहने का मतलब है प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। अगला प्रश्न पत्र है दोस्तों आरआरबी भुवनेश्वर 1996 का। पहला प्रश्न है, शीशे के सिक्के जो है वो सातवाहन राजवंशों ने गढ़ा था, जबकि समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ जो है वो हरिसेन के द्वारा लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले एमएन राय ने ही की थी और मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था वर्ष 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में ही की गई थी या की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार जो है वो बराबर है, जबकि स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। स्टेट ड्यूटी जो है वो एक प्रकार का राज्य कर है, जबकि दामोदर नदी घाटी की स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, अर्थात वहाँ पे कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वयन करने वाला पहला व्यक्ति जो है वो जोसेफ स्टालिन था। और अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है। कहने का मतलब है कि भूमध्य सागर और लाल सागर जो है वो स्वेज नहर के माध्यम से ही आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला जो यंत्र है उसे हाइड्रोमीटर कहा जाता है या वो हाइड्रोमीटर यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान जो है वो अपोलो 11 उतारा गया या अपोलो 2 उतारा गया। जबकि अगला है दोस्तों, चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई जो है वो लगभग 8551 किलोमीटर है, अर्थात 5500 मील की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पत्र को। और ये प्रश्न पत्र है दोस्तों आरआरबी मुजफ्फरपुर 1996 का। पहला प्रश्न है, मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। कहने का मतलब है कि सबसे पुराने राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो वो मिस्र देश का ही राष्ट्रीय ध्वज है जो सबसे पुराना माना जाता है। इसके अलावा गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। कहने का मतलब है कि जब लोहे पर जस्ता की धातु चढ़ाई जाती है उसी प्रक्रिया को ही गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, डीगो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप है, जबकि सार्क सम्मेलनीय क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से ही आरंभ किया गया था। इसके अलावा यूएनएचसीआर संस्थान जो है वो शरणार्थियों से संबंधित है, जबकि कावेरी जल विवाद ये तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वो है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। जबकि अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्तेदारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने ही किया था, जबकि अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही प्रारंभ हुई थी और नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का निवासी हुआ करता था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास करना था, जबकि हेमावती ये कावेरी की सहायक नदी है। कहने का मतलब है हेमावती जो है दोस्तों वो एक नदी है और हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। इसके बाद में होगेनकॉल झरना जो है वो कावेरी नदी पर ही स्थित है और पश्चिमी घाट जो है वो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब भारत के नक्शा को हम लोग देखेंगे तो भारत के नक्शा को देखने से दोस्तों यह स्पष्ट होता है कि जो भारत में ये जो पश्चिमी घाट है दोस्तों इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो अगला सेट है दोस्तों हम लोग का अगला जो प्रश्न पत्र है वह है आरआरबी मुंबई 1996 का। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा वर्ष 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचा था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वास्को डी गामा जो है वो भारत के कालीकट तट पर पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति रहा था, जो कि 1498 ईस्वी में पहुंचा था। इसके अलावा बात करें तो बांग्लादेश ने स्वतंत्रता दिवस अपना 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को मनाता है। एक बार फिर से बोले तो बांग्लादेश ने स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को हासिल किया था।
इसके अलावा बात करें तो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव जो है वो अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है और सबसे छोटा दिन वो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। इसके अलावा महानदी के बारे में बात करें तो महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक नदी है। और अगला प्रश्न है होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। इसके बाद में बटरफ्लाई शब्द का संबंध जो है तैराकी से है और लिबर्टी का प्रतिमा ये न्यूयॉर्क नगर के निकट है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप जो है वो 4 फुट की होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रेबीज के इलाज की खोज ये लुईस पास्चर ने की थी, जबकि जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गण धातु या बेल मेटल तांबा, जस्ता और टीन की मिश्र धातु होती है, जबकि परावर्तन के कारण सूखा बालू जो है वो चमकीला तथा गीला बालू जो है वो धूतिहीन दिखाई देता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब सूखा बालू होता है तो वो चमकीला दिखाई देता है और जो गीला बालू होता है वो धूतिहीन दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो 1/81 है और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान ये रूस के संविधान से ही लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं दोस्तों राज्य दर्शन में महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई और जहां का क्षेत्रफल है दोस्तों 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। वहीं महाराष्ट्र की जनसंख्या की बात करें तो महाराष्ट्र की जनसंख्या 11.23 करोड़ है, जिसमें से पुरुष की जनसंख्या है दोस्तों 5.82 करोड़ और महिलाओं की जनसंख्या है 8.41 करोड़। वहीं जनसंख्या घनत्व की बात करें तो महाराष्ट्र की जो जनसंख्या घनत्व है वो है 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अर्थात कहने का मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर में 365 व्यक्ति रहते हैं। जबकि महाराष्ट्र के लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात 929 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं, अर्थात 1000 पुरुष पर 929 महिलाओं की संख्या है। वहीं महाराष्ट्र की यदि साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ की साक्षरता दर 82.3% है, जिसमें से पुरुष का साक्षरता दर 88.4% है और महिलाओं का 75.9% है। जबकि यहाँ की मुख्य भाषा अर्थात महाराष्ट्र की जो मुख्य भाषा है वह है दोस्तों मराठी और यहाँ का जो प्रमुख त्यौहार है वह है शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी। जबकि महाराष्ट्र की राजकीय पशु है दोस्तों गौर और राजकीय पक्षी है धूसर बनमुर्गी। जबकि इसका राज्य दिवस 1 मई को मनाया जाता है और यहाँ पर जिलों की कुल संख्या 36 है। जबकि विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल यहाँ के द्विसदनात्मक है और विधानसभा सदस्यों की संख्या 288 है, जबकि लोकसभा सदस्यों की संख्या 48 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? वे 19 है। जबकि यहाँ की पर्यटन स्थल की बात करें तो पर्यटन स्थल में अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी की गुफा, महाबलेश्वर, पालघाट पर्वतीय केंद्र, इसके अलावा नासिक, शिरडी साईं बाबा का जो धाम है, उसके अलावा बात करें तो तानसा अभ्यारण्य थाने में, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान मुंबई, इसके अलावा भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म्स सिनेसर्स मुंबई में, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट मुंबई, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक रोड पुणे में। ये सारे के सारे जो हैं वे हैं दोस्तों पर्यटन केंद्र। इसके बाद में बात करें तो यहाँ के महाराष्ट्र के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वे थे दोस्तों YB चौहान, जबकि प्रथम राज्यपाल श्री प्रकाश थे। इसके अलावा बात करें तो मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है, जो कि वर्ष 1995 ईस्वी मुंबई का नाम बदल करके मुंबई कर दिया गया। अर्थात कहने का मतलब है कि 1995 से पहले मुंबई का नाम बम्बई हुआ करता था और बम्बई का ही नाम बदल करके 1995 से मुंबई हो गया। इसके अलावा बात करें तो मुंबई अर्थात बॉलीवुड को भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो सांता क्रूज मुंबई में ही है और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला ये मुंबई तथा छोटा जिला जो है वो सिंधु दुर्ग है। इसके अलावा बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जो है वह है दोस्तों अहमदनगर तथा सबसे छोटा जिला है मुंबई नगर। जबकि अगला पॉइंट है दोस्तों सह्याद्री, सतपुड़ा, बालाघाट तथा पश्चिम घाट जो श्रृंखलाएं हैं वे महाराष्ट्र में ही स्थित है और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई है। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई में ही स्थित है और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस ये नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। जबकि गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में स्थित है, जिसका निर्माण वर्ष 1911 ईस्वी में हुआ था। इस तरीके से दोस्तों इस प्रश्न के साथ ही हम लोग आज के सेशन को यहीं पे स्थगित करेंगे और फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, बचे हुए सेगमेंट को पूरा करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद।